आज के दिन हमें 75 साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस मिले हुए, लेकिन क्या हमें इंडिपेंडेंस हर तरीके से मिल चुके हैं नहीं, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। हमें राइट्स भी बहुत से मिल चुके हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसी के साथ हमें फ्रीडम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल रहे हैं, रेमेडीज मिल रहे हैं, तो ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन क्या हमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिला है नहीं। लेकिन इस वक्त जिस फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूँ, वो फाइनेंशियल फ्रीडम एक चॉइस है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ रहेगा, कुछ कंट्रोल रहता है, लेकिन मेजर जो कंट्रोल रहता है वो आपके ऊपर रहता है। यानी कि आप ही चूज़ करते हैं कि आपको यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज हम देख पा रहे हैं कि भारत अभी भी डेवलपिंग स्टेज में, इसमें पॉवर्टी अभी भी बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी जो अंडर डेवलपमेंट चली गई थी, या फिर जिनमें आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। तो यही कारण है कि उसके बाद बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया, कुछ ना कुछ रेवोल्यूशंस आए, उन रेवोल्यूशंस को फॉलो करते हुए वो बहुत आगे निकल चुके हैं। इसमें अगर हम बेस्ट एग्जांपल्स लें तो इसमें इजराइल आता है, या फिर हम बात करें जापान की, चाइना की। तो जापान और इजराइल दोनों की बात करें तो इजराइल तो बिल्कुल ही नया बना है आफ्टर वर्ल्ड वॉर। जापान की बात करें तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका था वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन उन्होंने हर चीज़ अपनी बिल्ड करी है और आज वो करीब 4th-5th पोजीशन पर है उनके जीडीपी के बेसिस पर। यूएसए की बात करें तो फर्स्ट है। तो ऐसे ही इंडिया अभी टॉप 10 में भी नहीं आता, टॉप 5 तो दूर की बात है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई नहीं चूज़ कर पा रहा, या फिर उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा कि इसको हम कैसे अचीव करें। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे आपको हर चीज़ दुनिया में लेने का, पाने का आपको मौका मिल सकता है, लेकिन आप खुद को इतना काबिल तभी बना सकते हैं अगर आपकी ये चॉइस रहेगी। क्योंकि सरकार की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो वो हर कंट्री में गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से है, वो आपको अंडर कंट्रोल रखना चाहती है। वो यही चाहते हैं कि आपको सिर्फ नेसेसिटीज़ तक ही आपकी जो डिज़ायर है वहीं तक रहे। यानी कि नेसेसिटीज़ में यहाँ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग यहाँ तक ही रहे। आपको सिर्फ दाल, रोटी, आटा, कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती है ताकि आप एक लेवल तक ही सीमित रहें। आप उस लेवल से ऊपर ना आ पाएँ। अगर उस लेवल से ऊपर जाते हैं तो पॉवर्टी ख़त्म होगी, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल से आप बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ को दूर करने के बाद ही हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। यानी कि अगर आप अभी भी स्ट्राइव कर रहे हैं सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, फूड के लिए, तो आपको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। आपको अपनी जो नीड्स हैं उनको थोड़ा हायर लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हो कि अगर वो आप अपनी बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी अगले दिन हो जानी चाहिए या फिर उसी टाइम हो जानी चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको टैग देखना पड़े कि कितने रुपए की है। तो इस चीज़ को ही फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको आर्थिक या वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है, जिसको हम इंग्लिश में फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बहुत से ज़रिए हैं। उसका सबसे पहला ज़रिया ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस के पहुंचते रहें। क्योंकि हम आपको ऐसे ही तरीके बताते रहते हैं कि आप अर्निंग्स कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ हर रोज़ कुछ नया तरीका बताया जाएगा कि आप यहाँ अर्निंग कैसे कर सकते हैं, सिर्फ रुपीज़ में नहीं। अगर आप रुपीज़ से थोड़ा बाहर आओगे, डॉलर्स, यूरोस, पॉन्ड्स, या फिर एग्जैक्टली जो मैं बात करना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसीज पर अगर आप अपनी निगाह रखनी शुरू कर दोगे, उसमें अगर ट्रेडिंग नहीं तो एटलीस्ट सिर्फ होल्डिंग करना भी शुरू कर दोगे, तो आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही जल्द मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको अभी से लाइक कर दो, क्योंकि इसकी अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिल सकता है। तो एक्चुअल में क्या है कि फ्रीडम हमें हर तरीके से चाहिए। अगर आप यहाँ रुपीस यूज कर रहे हैं तो वो उसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ आपको सरकार चाहती है या फिर आरबीआई, सेंट्रल बैंक्स चाहते हैं कि आप अपनी कंट्री की करेंसी को यूज़ करें। उसी से जो भी करना है, ट्रेड करना है, बाय करना है, सेल करना है, हर चीज़ उसी से रहे, ताकि इसकी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखा जाए। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और करेंसी को यूज़ करोगे, बेसिकली अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करोगे, तो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहने वाला। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि रुपीज़ ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट होता जा रहा है। आज से कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो रुपीज़ और डॉलर को कंपेयर करते थे, करीब 40-50 रुपए का डॉलर था, अभी ये 75-80 रुपए के बीच चलता है। यानी कि लगातार डॉलर ही महंगा होता जा रहा है। डॉलर डोमिनेट कर रहा है पूरी मार्केट को। उसके पीछे भी कई सारे रीज़न है, क्योंकि हर तरह का जो भी ट्रेड रहता है उसमें डॉलर्स को ही एक्सेप्ट किया जाता है। अगर ऑयल या फिर गोल्ड ऐसी चीज़ें अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ बाइंग करते हैं, तो वो डॉलर्स के रूप में ही वहाँ ट्रेडिंग करी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी करेंसीज हैं जो आप ओवरसीज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं भी हैं आप वहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं।
यानी कि कोई भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, सैलरीज लेना चाहते हैं, रेमिटेंस लेना चाहते हैं, तो वो हर चीज़ आपको क्रिप्टो करेंसीज के रूप में ही मिलेगी और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहने वाला। यही पहला पॉइंट है जिस कारण हम क्रिप्टो करेंसीज को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए एक ज़रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज अगर आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। इनफैक्ट कंट्रोल ना होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड होगा, स्कैम होगा। जो क्रिप्टो करेंसीज है यहाँ और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। इस जरिए से क्या होता है कि ब्राइब्स दिए जाते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज अगर इन्वॉल्व रहेगी तो यहाँ लेजर रहेगा, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी, जो करप्शन है बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मेनली क्या है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा वो हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ किसी भी कॉइन को बाय करके क्यों नहीं रख लेते तो भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँचने का एक रास्ता मिल जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत बार बताया कि आप अर्निंग्स कैसे कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना नहीं जानते वो तो हम ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर टीच कर ही रहे हैं, चैप्टर्स ला रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं @warfare_official warfare discuss, जहाँ हम डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वो हम सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग फिर भी नहीं करना चाहते या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो भी आपके पास बहुत से जरिए हैं। अगर आप रुपीज़ के भी यहाँ FD RD करवाते हैं, सिप्स लगाते हैं, डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर अगर आपके यहाँ पैसे करते हैं और उससे आपको 10 साल में 10-20% का कुछ फ़ायदा होता है तो बहुत ही कम रहता है। लेकिन आपको यहाँ हो सकता है कि एक दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर भी 50%, 100%, 1000% तक का भी नफ़ा हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज में। तो क्रिप्टो स्पेस, क्रिप्टो वर्ल्ड कुछ इस तरह की जगह है जिसके ऊपर हर कोई यहाँ कमा कर ही जाता है अगर आप एक ग्रेट होल्डर हो। तो अभी मैं फ़िलहाल यही बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ बाय करके रखते हो, अगर आप सिर्फ होल्डिंग ही करते हो। आज से अगर हम 1 साल पहले की बात करें, अगर आपने $100 इथेरियम में लगाए थे तो वही $100 आज करीब $3000, $4000 तक पहुँचे हैं। आप खुद सोच सकते हैं, कैलकुलेशंस खुद कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ मैं इथेरियम की बात कर रहा हूँ। वही अगर हम बात करें BTC की तो उसका तो क्या ही कहना, क्योंकि उसका वैल्यू $65,000 तक पहुंची है। बहुत बड़ा अमाउंट है। एक BTC और एक गोल्ड का 1 kg दोनों बहुत बड़ा कंपटीशन बन चुके हैं एक दूसरे के लिए इस वक्त भी। तो मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूं कि आप यहाँ बेसिकली कैसे अर्निंग कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। क्रिप्टो करेंसीज अगर आप बाय करते हो, बाय कहाँ करना है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा WazirX का। और भी एक्सचेंजेस आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन WazirX हमारे इंडिया के लिए बेस्ट एक्सचेंज है जिसके इवेंट्स आते रहते हैं, बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है, बहुत ऑफर्स भी मिलते हैं। तो इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। सिर्फ होल्ड करके रखो अपने वॉलेट में, एक्सचेंज के ऊपर होल्ड करके रखो, उसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब आप बाहर निकालना चाहते हैं कभी भी उसको सेल करके रुपीस में कन्वर्ट करके बैंक में डाल सकते हैं। तो ये तो पहला तरीका है सिर्फ होल्ड करने का। इसके अलावा क्या है कि और भी बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बाइनेंस। तो बाइनेंस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। बाइनेंस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पैसा देते हैं बैंक को, तो बैंक को भी आप अपना रुपया देते हैं तो उससे लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर हमें कितना मिलता है? 3%, 4%, वो भी 1 साल का। लेकिन यहाँ हमें APY मिलती है, यानी कि एनुअल परसेंटेज यील्ड मिलती है, जो हज़ारों परसेंटेज तक भी चली जाती है। 200-300 तो रहती है। कम से कम आपको 40-50% इतनी ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी। तो आप अपनी होल्डिंग्स को यहाँ तक कि सिर्फ स्टेबल कॉइन्स ही वहाँ प्रोवाइड क्यों नहीं करते, यानी कि USDT, USDC, तब भी आपको इतनी बड़ी परसेंटेज मिल सकती है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर आपको एक अच्छा परसेंटेज मिल जाता है, एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा आपको स्टेकिंग का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपके पास जो अमाउंट पड़ा है उसको आप एक जगह स्टे कर दो, पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप स्टेकिंग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ आप स्टेक और अनस्टेक कभी भी कर सकते हैं, यानी कि रिडीम भी कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं रहने वाला। तो स्टेकिंग करने पर आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिल सकता है, क्योंकि अगर आप किसी को भी पैसा देते हैं लोन के लिए तो उसके ऊपर आपको ब्याज मिलती है। आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको 10% चाहिए, 20% चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप स्टेकिंग कर रहे हैं तो वो अमाउंट वहाँ लॉक रहेगा, यूज़ किया जाएगा किसी और पर्पज़ के लिए, और उसके बदले में आपको बहुत बड़ी परसेंटेज मिल सकती है। इसके अलावा आपको यील्ड फार्मिंग का भी मिलता है एक ऑप्शन। यील्ड फार्मिंग आप कर सकते हैं, अपनी क्रिप्टो करेंसीज वहाँ फार्मिंग में लगा सकते हैं, उसके ऊपर आपको बहुत अच्छी परसेंटेज मिलती है। एक और तरीका ये है कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड कर सकते हैं और थोड़ा हार्डवेयर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खुद के माइनिंग फार्म्स लगा सकते हैं। अगर आप बड़ा फार्म ही लगाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक रिग लगा लो, जिसमें 5 से 6 ग्राफिक कार्ड्स लगाकर
आप अपनी खुद की माइनिंग शुरू कर सकते हैं किसी भी कॉइन की, जैसे कि हीलियम है या फिर इथेरियम की कर सकते हैं। बहुत से कॉइन्स अवेलेबल हैं, इनकी माइनिंग करके भी आप डेली बेसिस पर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपने बहुत बड़ी यहाँ स्टडी कर ली है, डिग्रीज ले ली हैं, लेकिन उसका भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको इन चीज़ों में आकर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। तो आज के समय में ज़रूरी नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए जिसमें आपको फिक्स सैलरी मिल रही है 30 to 40,000, मे बी 50,000, लेकिन आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम इसी क्रिप्टो करेंसीज में मिलने वाला है। एक एक्सचेंज, एक वॉलेट के ऊपर मिलने वाला है जो आपको बहुत बड़ा यहाँ अमाउंट देने वाला है। रेगुलर बेसिस पर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर आप स्टडी करते हैं रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि हम यहाँ वीडियोस डालते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप इजीली किसी भी कॉइन में एंट्री ले पाएंगे, एग्जिट कर पाएंगे और प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। इसी के साथ सबसे बड़ा फ्रीडम आपको तब मिलता है क्योंकि ये एक टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं रहने वाला। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ सिर्फ अगर फोरकास्टिंग ही क्यों नहीं करते कि प्राइस अप जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, वो भी आपको पैसा कमा के देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 24/7 चलने वाला है, तो यहाँ आप कभी भी टेक्निकल्स शुरू कर सकते हैं, एनालिसिस आप कभी भी कर सकते हैं, फंडामेंटल्स यानी कि न्यूज़ अगर आपको कोई भी आती है या फिर कुछ पॉजिटिव बुलिश न्यूज़ दिखती है तो वो उसी वक्त मार्केट को पंप करने वाली है और आप यहाँ 24/7 कभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। यही कारण है कि मैं इसको फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी एज ए फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ बहुत ज़्यादा समय दें। अगर आप थोड़ा सा भी समय देते हैं ट्रेडिंग को या फिर एटलीस्ट मार्केट वॉच ही क्यों नहीं करते, तो आपको बहुत पैटर्न्स दिखेंगे, बहुत से ग्राफ्स दिखेंगे जिसको आप इजीली स्टडी कर पाएंगे कि इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। आज का आपका लिया एक कॉइन भी आपको आने वाले समय में लाखपति, करोड़पति बना सकता है। इतनी ज़्यादा क्षमता है क्रिप्टो करेंसीज में। तो उसके बाद आपके पास भी ऑप्शन रहेगा कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, आपकी क्या नीड्स हैं, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, उनको आप इजीली अचीव कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ इन्वेस्टिंग करके, ट्रेडिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियर हैं या फिर ब्लॉकचेन में आपने स्टडी कर लिया या फिर आप करने की सोच रहे हैं, तो आप यहाँ एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बन के अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो इंडिया के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि EasyFi है, पॉलीगॉन है, इसी के साथ और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो इतने बड़े लेवल तक चल रहे हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो स्पेस में अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू करने का। अगर आप एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं इस कम्युनिटी को, तो आपका प्रोजेक्ट आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि हमारे इंडियन एक्सचेंजेस ही यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली जो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करना चाह रहा था वो ये था कि अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिशनल करेंसी जो यूज़ कर रहे हैं, फिएट करेंसीज यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ से अगर आप बाहर आओगे, एक बार क्रिप्टो स्पेस में एंटर करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं अर्निंग करने की, एक फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की, अपनी हर एक चीज़ को, अपने डिज़ायर को पाने की। वो सब कुछ आपको यही स्पेस देने वाली है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप सिर्फ 50 या 100% ही अर्न करने वाले हैं। इसकी अर्निंग लगातार बढ़ती जाएगी। आपको सिर्फ चूज़ करना है बेस्ट प्रोजेक्ट, बेस्ट क्रिप्टो कॉइन, बेस्ट टोकन। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो उसमें अर्निंग्स की कोई लिमिट नहीं है। इसमें बहुत सी बाउंड्रीज आती हैं, बहुत सी ऐसे ऑफर्स आते हैं, बहुत कुछ फ्री में गिव अवेज आते हैं। आज अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो पंक्स की, तो सिर्फ कुछ NFT से जो कि टोटली फ्री में बांटे गए थे और आज उनकी वैल्यू करीब 100 मिलियन तक भी है। तो जो लोग अभी भी बिटकॉइन को एक गलत तरीके से देखते हैं, गलत नज़र से या फिर इंडियन इकोनॉमी को डिप्रेस करने के लिए कुछ बनाया गया है जिससे पूरा वर्ल्ड या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अर्ली स्टेज पर अडॉप्ट कर लोगे तो आने वाले समय में वही आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल बनने वाली है। आज से पहले अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट की बात करें, या फिर कंप्यूटर्स की बात करें, या फिर टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ की आप ले सकते हो, तो उसको अडॉप्ट करने वाले ही सबसे आगे गए हैं। बिल्कुल ऐसे अभी भी थोड़ी डेवलपिंग स्टेज में क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि इसकी रेगुलेशंस बढ़ रही है हर कंट्रीज़ में। तो आपकी क्या राय है आज के दिन, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, क्या आपको यहाँ वित्तीय स्वतंत्रता मिली है या नहीं, या फिर अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की? कृपया नीचे कमेंट जरूर करना। और डिस्कशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के ऊपर आ सकते हैं,
दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हैं @वॉलफिट और वॉलफिट डिस्कस, और वहाँ ज्वाइन करके हम डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी कॉइन टॉपिक के बारे में। अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चीज़ में तो आपको वहाँ पूरा गाइड किया जाएगा, कैसे आपने साइन अप करना है, कैसे आपने यहाँ ट्रेड करना है, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।